गुरुजी, मुझे झूठ बोलने की बुरी आदत है। मैंने बचपन से झूठ का सहारा लिया, चाहे बात छोटी हो या बड़ी। काफी सफाई से झूठ बोल लेता हूँ और फिर अपने आप पर गर्व करता हूँ। मुझे लगता है कि जब झूठ बोलने से आसानी से काम हो जाता तो सच क्यों बोलना, खुद को बचाने के लिए लोगों को। नहीं नहीं, गलत बात है। गलत बात से कभी अच्छी बात नहीं होती है। दो चार जगह है जहां झूठ बोल देना चाहिए। आपके झूठ बोलने से किसी की जान बच रही है, आप बचा लीजिए। आपके झूठ बोलने से किसी का जीवन यापन बहुत जोर का हो जाएगा, झूठ बोल देते हैं। आपके झूठ बोलने से किसी कन्या का ब्याह हो जाता है, हम झूठ बोल देते हैं। दो तीन चार जगह ऐसी जगह हैं जहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। लेकिन हर समय झूठ बोलना तो नहीं। असत्य संपातक पुंजा, ये पाप भी है। झूठ बोलना पाप है। बहुत जगह ऐसे दोहा चौपाइयों में पाया जाता है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप है। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप, कबीरदास जी का तो कई महापुरुषों ने कहा। तो जहां तक हमें बने तो सत्य वचन के द्वारा हम बात करें। झूठ क्यों बोले, बेमतलब झूठ बोल देते हैं और उसको सोचते हैं कि हम बहुत सफाई से जैसे निकल गए। तो तुम्हारा मन तो गंदा हो रहा है। अच्छा, ये गंदा मन दूसरों को सफाई की बात करके तुम निकल गए, अब तुमको ऐसी जगह फंसाएगा जहां से तुम फिर निकल नहीं पाओगे। क्योंकि झूठ बोलने से मन मलिन होता है। कलयुग का उसके ऊपर विशेष आक्रमण होता है जो झूठ बोलता है। झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना। श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, कलि का प्रभाव बढ़ेगा। तो कोशिश करो, हम ये नहीं कह रहे आज से सत्यवादी हरिश्चंद्र बन जाओ। कोशिश करो कि आपके द्वारा व्यर्थ वाला झूठ ना बोला जाए। कहां हो तो अगर हम वृंदावन बता देते हैं तो हमारी कोई हानि नहीं हो जाएगी। हाँ, जो सत्य बात है वो कोशिश करें हम। जैसे कई लोगों ने कहा कि हम तो व्यापार में झूठ बोलना ही पड़ेगा, मुझे लगता है नहीं। जैसे आप कपड़े का व्यापार करते हो या कोई भी व्यापार करते हो तो सब कोई जानता है मुनाफा लेने के लिए व्यापार करता है। कोई किसी का नौकर नहीं है, उसके भी परिवार है, खर्चा है। अब आप ये झूठ क्यों बोलते हो कि कसम से कहते हैं ये 100 रुपया का पड़ता है, आपको 100 रुपया का दे देंगे। क्यों झूठ बोल रहे हो? 120 रुपया मीटर देंगे, बस। आपको लेना है लीजिए, आपको नहीं लेना चले जाइए। सही ठोस बात रखोगे ना, कपड़ा सही और उसका मुनाफा लेकर दाम सही, तो लोग धीरे धीरे समझ जाएंगे कि यार। अब कसम खा के आपने कह दिया कि 100 रुपया का पड़ता है, आपको दे देंगे, ऐसा कैसे झूठ बोल दिया? अब वही उसके लिए अपराध बन गया और वो जानता नहीं। आप फिक्स रखिए, सब कोई जानता है मुनाफे के लिए व्यापार होता है, तो झूठ बोलना जरूरी थोड़ी है। नहीं, बिल्कुल करेक्ट दाम रखिए, उसमें अपना मुनाफा जोड़कर। और देनहार भगवान है। जब आप सत्य पे चलोगे तो भगवान अपने आप व्यवस्था कर देते हैं। प्रयास अपना होता है, व्यवस्था भगवान की होती है। तो हमें लगता है बच्चा झूठ तो नहीं बोलना चाहिए। प्रयास करे, धीरे धीरे अभ्यास करे कि हम झूठ ना बोले। अब कई लोगों को मोबाइल झूठ बुलवाता है। हेलो, कहाँ हो? बोले इस समय तो हम आगरे में है, बगल वाले घर में, आज तो नहीं मिल पाएंगे, आगरे में हैं हम, थोड़ा दूर हैं। ऐसा झूठ क्यों बोल दिया? भैया हमें नहीं मिलना, अभी हमें नहीं मिलना, खत्म खेल। हम झूठ क्यों बोलेंगे हम आगरे में? ऐसे तो बहुत से ऐसे झूठ हैं जो व्यर्थ के हैं, जिनको अगर हम सत्य बोले तो हमारी कोई हानि नहीं है उसमें। वैसे सत्य बोलने से हानि भी है भी नहीं। अगर हम गलत किए हैं, हम सत्य बोल देंगे तो हमारा सुधार हो जाएगा, हमें दंड मिलेगा, हम पवित्र हो जाएंगे, हमारी गंदी आदतें छूट जाएंगी। हम गंदी आदतों को बहुत सजाकर सत्य बोल करके और निकल जाते हैं, तो वो निकल नहीं गए, वो कर्म फंसाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि वो बचा हुआ है। और जैसे गलती हुई, हमने स्वीकार कर ली, हमसे गलती हो गई। अब वो गाली दे या हमें अपमानित करे तो हमारे कर्म का फल हो गया और आगे से हम गलती करेंगे नहीं।